तो कल के क्लास में कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? कल के क्लास में हम लोगों ने त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना सीख लिया था, याद है? त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात क्या कर लिए हम लोग, निकालना सीख गए। ओके, तो यहाँ तक तो अपनी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले, मैंने बोला था कि ख्याति का समायोजन करना पड़ेगा। ख्याति का क्या समायोजन होगा? जैसी लाभ हानि नहीं हो, जब इनका लाभ हानि बदलता है अनुपात, तो उसमें क्या करना पड़ता है? ख्याति का हमको क्या करना पड़ेगा? समायोजन करना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, इधर देखेंगे, आज हम बात करने वाले हैं ख्याति का लेखांकन उपचार। लेखांकन उपचार, ये किस दिशा में लेखांकन उपचार कर रहे हैं? विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन की वजह से। किसके कारण? विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन की वजह से हम लोग क्या करने वाले? ख्याति का लेखांकन उपचार करने वाले। क्लियर है कि जब कभी कोई साझेदारों के मध्य में कुछ भी लाभ चेंजेस होता है तो ख्याति का क्या समायोजन होता है वो देखेंगे, ठीक है। अब सुनो, ख्याति निकालना सीखे थे अभी तक अपन, ख्याति की गणना कैसे करते हैं, ख्याति होती क्या है, सारी बातें आपको समझ में आ गई थी पिछले समय में, ठीक है। ख्याति ना दो प्रकार का होता है, व्यापार में आपको दो प्रकार की ख्याति दिखाई देगी। एक अर्जित ख्याति, एक होती है अर्जित ख्याति, और दूसरी होती है तुम्हारी क्रय ख्याति। क्रय ख्याति मतलब खरीदी गई ख्याति, क्रय ख्याति यानी वो ख्याति जो आप खरीदते हो और वो ख्याति जो हम लोग क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, अपने मेहनत से अर्जित करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा शारदा कॉमर्स कोचिंग सेंटर है तो एक बात बताओ, ये अर्जित ख्याति है क्या कि खरीदी गई ख्याति है? अर्जित ख्याति है। मैंने अपने नाम से चालू किया, मेहनत किया 7-8 साल में और अपनी ख्याति क्या हो गई? बन गई, ठीक। इसको बोलते हैं अर्जित ख्याति, अपने मेहनत से कमाया। उसी जगह अगर मैं किसी स्कूल का फ्रेंचाइजी ले लेता, मान लो एक्सेलनेट ले लेता है, टेक्नोसीज ले लेता, वो कैसी ख्याति होती? क्रय ख्याति होती, क्योंकि मेरा नाम नहीं है वो, मैं किसी और का नाम लेके क्या कर रहा हूँ? चला रहा हूँ। या मान लो मैंने कैरियर पॉइंट जो है एक कोटा का बहुत बड़ा एक कोचिंग सेंटर है, तो उसके फ्रेंचाइजीज क्या हो रहे हैं? पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। आपके बिलासपुर में भी उसका एक फ्रेंचाइजी कैरियर पॉइंट है ना, तो वो क्या है? एक तरह से ख्याति, खरीदी गई ख्याति। कैसी ख्याति है? खरीदी गई ख्याति। तो व्यापार में ख्याति दो प्रकार की आपको दिखाई देगी, एक अर्जित ख्याति और एक खरीदी ख्याति। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब भी आपको दो ख्याति से पाला पड़ेगा, अर्जित ख्याति और खरीदी गई ख्याति। आपको लोग के साथ कैसे पहचाने की अर्जित ख्याति और ये खरीदी गई ख्याति है? पहचानने का दिक्कत है ना। तो सुनो, अर्जित ख्याति याद रखना, कभी भी याद रखना, अर्जित ख्याति आपको क्वेश्चन में ना समायोजन में दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा? क्वेश्चन के समायोजन, मतलब क्वेश्चन के बाहर लिखा रहेगा। समझ में आया? या फिर आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा ख्याति का मूल्य, ख्याति का मूल्य ऐसा लिखा रहेगा, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा, एक तो समायोजन में देगा और ख्याति का मूल्य दिया रहेगा। इसको कभी भी चिट्ठे प्रदर्शित नहीं करते हैं, चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ऐसी ख्याति कभी भी दिखाया नहीं जाता ना। तो चिट्ठे में, मैं चिट्ठा बोलूंगा मतलब पुस्तक, चिट्ठा का मतलब क्या है यहाँ पे? पुस्तक से, मतलब इसको पुस्तकों में कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, चिट्ठे में इसको कभी दिखाई नहीं देगा आपको। समझ में आया? कहीं दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई देगा आपको तो कहाँ दिखाई देगा? क्वेश्चन के समायोजन में अलग से लिखा रहेगा कि फर्म के ख्याति का मूल्य इतना इतना है, और जब आप मूल्यांकन करते हो यही ख्याति होती है, ठीक है। उसके बाद क्रय ख्याति जो होती है वो क्रय ख्याति होती है, मतलब खरीदी गई ख्याति होती है। ये आपको दिखाई देता है, कैसे पता चलेगा क्रय ख्याति है? तो ये चिट्ठे मतलब पुस्तकों के, चिट्ठे मीन्स पुस्तकों के, पुस्तक जब भी बोले मतलब चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई देगा आपको, संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित की जाती है। मतलब ये जो है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में क्या की जाती है? इसको प्रदर्शित किया जाता है। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित होता है, आपको संपत्ति पक्ष में दिखाएगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसा चिट्ठा बने रहेगा ना आपका व्यापार का, ये चिट्ठा बने रहेगा, ये आपका चिट्ठा है और चिट्ठे का संपत्ति पक्ष है, और ये अपना कौन सा पक्ष है? दायित्व पक्ष है। तो ये अपन लोग को दिखाई देगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ख्याति दिया रहेगा। जैसी संपत्ति पक्ष में आपको ख्याति दिखाई जाए, समझ जाना कैसी ख्याति है? क्रय की गई ख्याति। कौन किया होगा? पुराने साझेदारों ने क्रय किया रहा होगा, ये क्रय ख्याति। समझ में आया? तो क्वेश्चन में आपको अगर लिखा रहेगा कि पुस्तकों में ख्याति विद्यमान है, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पहले से कुछ ख्याति, इसका कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको? फर्म की पुस्तकों में ऐसा लिखा रहेगा, फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान है, ऐसा लिखा रहेगा। जनरली पुस्तक वर्ड दिया रहेगा, कभी भी क्या दिया रहेगा? पुस्तक वर्ड दिया रहेगा। समझ जाना कि वो खरीदी गई ख्याति है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे सामान्य है वो समझ में आ गया। खरीदी गई ख्याति है, दूसरा अर्जित ख्याति। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, नोट करना चाहेंगे? कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को? कुछ सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोनों चीज? ठीक है, चलो नोट कर लो।
तो चलिए, आप लोगों ने ख्याति और ख्याति का मतलब जो सिस्टम था, अर्जित ख्याति और खरीदी गई ख्याति आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब उसका लेखांकन क्या उपचार करना है कि जब कभी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसमें ख्याति का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब कभी मान लो साझेदारों का भाग है, ठीक है, ये साझेदारों का भाग है। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा हिस्सा साझेदार का है, ओके, ये कोई साझेदार का हिस्सा है, साझेदार छोड़ो यार, मान लो ये आपकी जमीन है, ठीक है, ये अजय की जमीन है, साझेदारी वाली छोड़ो, अपन साझेदारी के बारे में नहीं पढ़ते, अपन थोड़ा कल लगाओ। मान लो ये अजय की क्या है, जमीन है, ठीक है। अब यहाँ पर आयुष आता है, तो आयुष बोलता है अजय को, भाई थोड़ा मेरे को जगह दे, मेरे को भी घर वर बनाना है। तो अजय ने आयुष को इतना हिस्सा क्या कर दिया, दे दिया। अजय ने आयुष को इतना हिस्सा क्या कर दिया, दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे त्याग कौन कर रहा है, अजय। आप बोलोगे सर यहाँ पे अजय जो है वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और प्राप्ति कौन कर रहा है, आयुष प्राप्ति कर रहा है। ओके, आयुष क्या कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है। ओके, ठीक है। तो एक बात बताओ, पैसा कौन देगा और पैसा कौन लेगा? आयुष पैसा देगा और अजय क्या करेगा, लेगा। मतलब आयुष पैसा देगा और अजय क्या करेगा, पैसा, मतलब आयुष जो है अजय को पैसा क्या करेगा, देगा। यानी आयुष जो है अजय को अपना पैसा क्या करेगा, जो भी हिस्सा बनेगा उसको क्या करेगा, पैसा देगा। ठीक इसी प्रकार जब कभी कोई साझेदार त्याग करता है तो उसको पैसा मिलता है, और जो साझेदार प्राप्ति करता है उसको पैसा क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो कभी भी अपन क्या उनके घर वर जाते क्या पैसा लेने देने के लिए? बिल्कुल नहीं, सीधा उनका अकाउंट है ना, जिनके अकाउंट से पैसा लेना है उससे क्या कर लो, उसके अकाउंट से निकाल लो। निकाल लो मतलब क्या करो, विकलन की समाकलन, विकलन करो, खाए तो है यार। और जिसके अकाउंट में डालना है तो उसको क्या कर दो, समाकलन कर दो। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बताओ यहां पर अगर ख्याति का लेखांकन उपचार अगर अपन लोग करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर अपन कोई साझेदार त्याग करेगा तो उसके अकाउंट में पैसा डालेंगे, और जो प्राप्ति करेगा उसके अकाउंट से पैसा क्या करेंगे, निकालेंगे। तो क्या एंट्री बनेगा, लाभ प्राप्त लिखेंगे, लाभ प्राप्ति, लाभ प्राप्ति लाभ प्राप्ति साझेदार, लाभ प्राप्ति करने वाले साझेदार का पूंजी खाता विकलन, यानी जो साझेदार लाभ प्राप्ति करेगा उसका पूंजी खाता क्या करेंगे आप लोग, विकलन कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक। और जो साझेदार त्याग करेगा तो अपन लिखेंगे त्यागानुपात, त्याग साझेदार, त्याग करने वाले साझेदार को लिखेंगे त्याग साझेदार का पूंजी खाते से, त्याग साझेदार के क्या लिखेंगे, पूंजी खाते से। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये मैंने जो समायोजन किया, कौन सी ख्याति का समायोजन किया, अर्जित ख्याति का। ये जो बात मैं बता रहा हूँ कौन सी ख्याति का बता रहा हूँ आप लोगों को, अर्जित ख्याति के बारे में समायोजन बता रहा हूँ ना। ये अर्जित ख्याति का करना है, खरीदी की ख्याति का नहीं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, अर्जित ख्याति का। तो इस प्रकार आप समायोजन कर सकते हैं। समझ में आया? एकदम सिंपल है। क्या सिखाया गया था आपको, जब भी कोई साझेदार के अकाउंट में पैसा डालते हो तो क्या करते हो, समाकलन। इसको याद रखो भाई, नहीं तो फिर गए आप। और जब भी किसी साझेदार के पूंजी खाते से पैसा निकालते तो क्या करते, उसको विकलन। तो समझ में आ गया, जो क्या कर रहा है, जो प्राप्ति कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा निकलेगा, और जो त्याग कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई, समझ में आ गया? तो अपन क्या लिखते हैं, अपन लिख सकते हैं साझेदारों के मध्य, अपन लिख सकते हैं साझेदारों के मध्य उनके त्यागानुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात, त्याग अनुपात एवं कौन से प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात के आधार पर ख्याति का समायोजन। बस इतना सा करना है आपको, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है अर्जित ख्याति के साथ। कितना आसान है, सही बात है कि नहीं है? और बोलोगे सर जो लाभ प्राप्ति कर रहा है ठीक है, उसका पूंजी खाता हमने विकलन किया, जो त्याग कर रहा है उसका पूंजी खाता हमने समाकलन किया। अब आप बोलोगे सर जो कुछ नहीं कर रहा उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करोगे यार, जो त्याग नहीं कर रहा, लाभ नहीं कर रहा, तो भाई उसको ना तो पैसा मिलेगा, ना तो पैसा आप क्या करोगे, दोगे। सिंपल सी बात है। तो ये समायोजन किसका था, अर्जित ख्याति का। समझ में आया? दूसरा होता है यहाँ पर क्रय की गई ख्याति, क्रय ख्याति का। क्रय ख्याति का क्या समायोजन करेंगे? क्रय ख्याति का मतलब क्या होता है, जो ख्याति खरीदी हुई ख्याति होती है। तो खरीदी हुई ख्याति किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए 40,000 का बिजनेस है, एक व्यापार कितने रुपए का है, 40,000 का ये व्यापार है। आप इस व्यापार को खरीदने के लिए गए, ठीक है, आपने इस व्यापार को 70,000 में खरीदा। बोलो कितना एक्स्ट्रा दिया, 30,000 आपने एक्स्ट्रा दिया है। ये 30,000 क्या कहलाती है, ख्याति। और कैसी ख्याति कहलाती है, खरीदी। क्योंकि आप व्यापार खरीद रहे हो, मतलब उस व्यापार की सीधा सीधा ख्याति भी क्या कर रहे हो, आप खरीद ले रहे हो। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो खरीदी हुई ख्याति है। यानी एक प्रकार से आप यहाँ रईसी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो,
रईसी दिखा रहे हो ना, फोकट की रईसी यार, रईसी दिखा रहे हैं अपन लोग। 40,000 के बिजनेस को कितने में खरीद रहे हैं? 70,000 में क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। ज़्यादा पैसा दे के क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। मतलब कैसी ख्याति है? खरीदी हुई ख्याति। तो इसका क्या समायोजन करेंगे? तो यार ये जो अब साझेदारों में फिर से अपन साझेदारी में आ जाते हैं। तो ये जो ख्याति खरीदा होगा कौन खरीदा होगा? साझेदार लोग खरीदे होंगे। तो भाई अब फिर से फर्म का क्या हो रहा है? नया विभाजन अनुपात निकाला जा रहा है, नया साझेदारी सल्लेख बढ़ रहा है। तो जो ख्याति खरीदी हुई ख्याति है वो एक तरह से नुकसान का सूचक है कि फायदे का सूचक है? थोड़ा क्या लगता है यार? रईसी दिखाएं यार, थोड़ा सा दिल में कसकता है यार। भले अपन इस व्यापार से लाभ कमा के मेंटेन करेंगे, लेकिन कसकेगा तो एक्स्ट्रा पैसा जो कहीं ना कहीं तो दिल में क्या हो रहा है? कसक रहा है। तो इसको बंद करने की क्या है? आवश्यकता है, अपन को बंद करना पड़ेगा। तो बताओ ये खरीदी गई ख्याति है ना, किसने रईसी दिखाया था? साझेदारों ने। तो सहेगा भी कौन? साझेदार। तो इसको बंद करना है। बताओ ये ख्याति संपत्ति की दायित्व है? ये जो ख्याति है संपत्ति होती कि दायित्व होती? संपत्ति है। संपत्ति का शेष क्या होता है? विकलन की समाकलन? विकलन। संपत्ति का शेष क्या होता है? जब इसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा? समाकलन। जब इसको बंद करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या एंट्री बनेगा? रईसी कौन दिखाया था? सभी साझेदार। तो एंट्री बनता है समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। मतलब समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया इसको बंद करना है। ये रईसी दिखाए थे ना, तो निकालो उनके अकाउंट से पैसा। समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, ठीक है। और एक ख्याति को क्या करना है? बंद करना है। ख्याति का शेष क्या है? विकलन है। बंद कर दो, क्या कर दो? समाकलन। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याति खाते से नरेशन लिखेंगे पुराने साझेदारों के या साझेदारों समस्त साझेदारों के पुराने अनुपात में ख्याति का अपलेखन। नहीं आया समझ में बात? ख्याति का क्या कर देंगे? अपलेखन। मतलब हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्लियर है आप लोगों को? तो अर्जित ख्याति का समायोजन आपको इस प्रकार करना है, और खरीदी गई ख्याति का समायोजन क्या करना है आप लोगों को? इस प्रकार से करना है। भूलोगे तो नहीं, ठीक। तो चलो एक बार रिपीट कर लेते। बोलो अर्जित ख्याति का क्या कहानी है? लाभ। बोलो सब एक साथ। लाभ प्राप्ति साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, त्याग अनुपात साझेदारों के पूंजी खाते से। बोलो ना जोर से सब। हाँ, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो लाभ प्राप्ति कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि पैसा देगा वो और त्याग वाला पैसा लेगा, उसके अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर एक ख्याति, कोई विद्यमान ख्याति खरीदी गई ख्याति, तो खरीदा कौन होगा? रईसी दिखाए इन लोग, तो सहेगा भी कौन? साझेदार सहेंगे। क्या करो? उनके अकाउंट से निकाल लो। तो क्या होगा? सभी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से। कौन से अनुपात में इसको बांटोगे? कौन से अनुपात में बांटोगे? अरे गधो, पुराने अनुपात में बांटोगे। साफ साफ बताने के बाद भी ऐसा समझते नहीं हो, बेवकूफ हो गया। समझ में आया? किस अनुपात में बांटोगे? लिखा तो है पुराने अनुपात में। क्यों पुराने अनुपात में बांट रहे? क्योंकि जब खरीदे थे तब पुराना अनुपात चल रहा था ना। जब रईसी दिखाए थे तो पुराने अनुपात में रईसी दिखाए थे ना, तो नए अनुपात में थोड़ी ना बांटेंगे। आई बात समझ में? बंद कर रहे। कोई दिक्कत है? वो कुछ पूछना तो पूछ लो, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, क्या साझेदार? कैसा? किसको बोल रहे हो? इसको बोल रहे हो? नाम से बताऊं इसको? अरे भाई बता तो रहा हूँ, देखो लिखा तो मैंने, एग्जाम्पल तो दिया आप लोगों को। 40,000 के बिजनेस 70 में खरीदे सभी साझेदार। मान लो 3 साझेदार थे, ए बी सी, ये 3 साझेदार थे। इन्होंने 40,000 के बिजनेस को 70,000 में खरीद लिया। कितना एक्स्ट्रा दिए? हाँ, मिल के कितना एक्स्ट्रा दिए लोग? रईसी दिखाए कि नहीं दिखाए? क्या सोच के रईसी दिखाए? कि भाई इस बिजनेस से कमाएंगे तो अपन मेंटेन कर लेंगे। हाँ, दूसरे का बिजनेस को खरीद रहे हैं लोग। हाँ, तीनों खरीद रहे हैं, दूसरे के बिजनेस को खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे के खरीद रहे हैं। रईसी दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा? रईसी। इन्होंने दिखाया है। तो क्या सोच के दिखाया था रईसी? कि इस पैसे को अपन क्या कर लेंगे? मेंटेन कर लेंगे। अब साझेदारी सल्लेख फिर से क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। फर्म का क्या हो रहा है? पुनर्गठन हो रहा है। तो भैया जो यहाँ ख्याति जो है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? ये जो ख्याति खरीदे थे लोग अपने पुराने अनुपात में खरीदे थे ना, तो इसको बंद भी किस अनुपात में करना पड़ेगा? पुराने अनुपात में। तो रईसी दिखाए थे, निकाल लो उनके अकाउंट से पैसा। अब आया समझ में? समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन किससे? ख्याति खाते से। तो ये समायोजन हुआ अर्जित ख्याति का, ये समायोजन हुआ खरीदी गई ख्याति का। अब तो नहीं भूलोगे? बोलो, याद तो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नोट करो।
तो अब हम लोग ख्याति के समायोजन वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है देखें ख्याति के समायोजन में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बतलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा तो 6 आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, 7 देखेंगे, लिखा है पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन की समरी हम साइड में लिख देते। देखिए कहता है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन नंबर हम 7 बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार है, इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3:2 है। 5:3 कितना है? 2 है। आगे कहता है उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 होगा। यानी पुराना अनुपात है, अब नया अनुपात क्या होगा? 3:2 कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख किया गया। इस उद्देश्य के लिए फर्म की जो ख्याति था, ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया? 3 लाख रुपए क्या किया गया? किया गया। 3 लाख रुपए इस ख्याति का मूल्यांकन क्या किया गया? किया गया। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए, तो आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब एक बात बताइए आप हमें कि ये जो ख्याति का मूल्यांकन आपको दिया हुआ है ये कैसी ख्याति है? खरीदी गई ख्याति है कि अर्जित ख्याति है? अर्जित ख्याति। कैसे पता चला ये अर्जित ख्याति है? क्यों कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ मूल्यांकन वर्ड दिया, मैंने सिखाया था अभी जस्ट। ठीक है, दिमाग में बात को रखना सीखो, सिर्फ आके देखना नहीं सीखो। कुछ करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो मुंह लटका के बैठे रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। समझे? तो थोड़ा दिमाग में बात को रखना सीखो। ट्रिक देते तो ट्रिक को अपनाना सीखो, नहीं तो फिर तुम लोग को भी रट्टा मारने टाइप का पढ़ा देते हैं, है ना। तो अब देखो समझ में आ गया यहाँ तक बात तुम लोगों को? ठीक है, अब देखिए तो अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ख्याति 3 लाख रुपए का, इसका ख्याति का लेखांकन उपचार करना है। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा पी क्यू और आर, पी क्यू और आर क्रमशः कैसे साझेदार है? 5:3:2 के साझी हैं। ठीक है, आगे उन्होंने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन का निश्चय किया। ठीक है, परिवर्तन का क्या किया? निश्चय किया। अतः अब नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्रमशः कितना होगा? 3:2:1 के अनुपात में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? त्याग या फिर लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। चलो पहले निकालते। क्या होता है फॉर्मूला? को 1 को लेकर चलो बोला था, किसको लेके चलोगे? त्याग अनुपात, है ना। तो बोलो त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात करोगे, माइनस करोगे उसको किसके साथ? नया अनुपात के साथ। चलिए हो गया यहाँ तक काम खत्म। चलिए तो पहले अपन बात करते हैं पी की। तो बोलो पी का पुराना अनुपात कितना? 5/10। नया अनुपात कितना? 3/5। नया अनुपात कितना? 3/6। सॉरी, कितना है? 3/6। आई बात समझ में? अब देखो 10 भी सम संख्या है, 6 भी क्या है? सम संख्या है, यानी 2 से जो भाग हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ट्रिक आजमा नहीं सकते, पूरा चुपचाप एलसीएम ही निकालना पड़ेगा आप लोग को। तो अलग से लासावा निकाल दो 10 और 6 का। तो चलो 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो यानी कि इन लोग का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 30 आ गया। कितना आ गया एलसीएम? 30 आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, देख लेते, चेक कर लेते। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। ओके ठीक है, आ गया। 30 का भाग करो 10 के साथ, कितना आया? 3 पंचे 15 माइनस 30 का भाग करो 6 के साथ, 5 तिया 15। अरे इसका तो 0 आ गया। 0/30, यानी ना तो ये त्याग कर रहा है ना तो ये प्राप्त कर रहा है। ठीक है, एकदम क्या आ गया? नील आ गया। ओके, तो इस तरह से इसका क्या आ गया? नील आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद अब बात करते क्यू की बात करते। चलिए क्यू की बात देखें। क्यू का पुराना अनुपात कितना? 3/10। नया अनुपात कितना? 2/6। चलो 30 निकला एलसीएम। 30 का भाग करो 10 के साथ, 3 तिया 9, फिर 30 का भाग करो 6 के साथ, 5 दूनी 10। क्या आया? क्या आया इसका? लाभ प्राप्ति अनुपात। क्या आ गया? लाभ प्राप्ति अनुपात आ गया। समझ आया कि नहीं आया?
ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे आर का। तो आर का कितना अनुपात था? 2/10 माइनस 1/6। 30 आया, 30 का भाग करो 3, 3 दूनी 6 माइनस 5, 5 एकम 5, कितना आ गया? 1/30। कैसा विभिन्न अनुपात आया? त्याग अनुपात। प्लस में आया मतलब क्या आया? त्याग अनुपात। तो इस प्रकार अगर देखा जाए पी का तो कुछ नहीं है, क्यू का त्याग अनुपात कितना आ गया भैया? सॉरी, क्यू का लाभ प्राप्ति अनुपात ना आप लिख सकते हो। अतः क्यू का लाभ प्राप्ति अनुपात अनुपात बराबर कितना हो गया? 1/30। ओके। और आर का त्याग अनुपात कितना हो गया भैया? आर का त्याग अनुपात आ गया 1/30। पक्की बात है। तो इस प्रकार क्या हो गया? निकल आया। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब ख्याति का समायोजन करना है, तो वर्किंग नोट वाली बात हुई। अब अपन को किसका समायोजन करना है? ख्याति का। कैसे करोगे? देखिए, जो कितना त्याग कर रहा है, देखो क्यू जो है वो लाभ प्राप्ति कर रहा है 1/30। तो यहाँ पे क्या करोगे? क्यू के हिस्से का निकालोगे। 3 लाख है ना ख्याति का मूल्य, देखो 3 लाख है ख्याति का मूल्य, उसका निकाल देना 1/30। सॉल्व करो, 10,000 आ जाएगा पहला वाला। आर का कितना देखें? 1/30। तो 3 लाख है ना ख्याति का मूल्य, जितना ख्याति का मूल्य उसका 1/30 भाग निकाल दो, कितना आ जाएगा? ये भी 10,000। आया बात समझ में? अब एक बात बताओ, अब मैं जर्नल एंट्री लिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री बना ले रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाता हूँ। तिथि, विकलन राशि, समाकलन राशि, जर्नल पंजी प्रविष्टि का कॉलम पता है ना? पंजी प्रविष्टि का कॉलम पता है कि नहीं पता है? विकलन, समाकलन और ये विवरण, और ये क्या हो जाएगा? तिथि। चलो बताओ, अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा साझेदार त्याग कर रहा है और कौन सा साझेदार प्राप्ति कर रहा है? बताओ मुझे, बताओ। क्यू और आर में कौन त्याग कर रहा है, कौन प्राप्ति कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो बताओ कौन सा एंट्री बनेगा फिर यहाँ पे? एंट्री क्या बनेगा? किसके अकाउंट से पैसा निकालोगे, किसके अकाउंट में पैसा डालोगे? वेरी गुड, आर के अकाउंट से निकालोगे। आर त्याग कर रहा है भैया, तो पैसा इसको मिलेगा ना। तुम अपना जमीन बेचोगे तो पैसा पाओगे कि दोगे? त्याग जो करेगा उसको पैसा मिलेगा ना भैया। तो इसके अकाउंट में पैसा डलेगा और इसके अकाउंट से पैसा निकलेगा। नहीं आया समझ में? भैया ये प्राप्त कर रहा तो पैसा देगा, और ये क्या कर रहा? त्याग कर रहा तो पैसा लेगा। तो भाई इसके अकाउंट में पैसा आएगा और समाकलन होगा, इसके अकाउंट से पैसा विकलन होगा। यही सिखाए थे। तो क्या एंट्री बनेगा? क्यू का पूंजी खाता विकलन, क्यू का पूंजी खाता विकलन, क्योंकि ये प्राप्ति कर रहा है। और किसके पूंजी खाते से? आर के पूंजी खाते से। आर के पूंजी खाते से कितना रुपए डाल रहा है? 10,000। तो 10,000 दे के दोनों का हिसाब किताब क्या कर दो? क्लियर कर दो। आई बात समझ में? नरेशन लिख सकते हैं ख्याति का समायोजन। क्या लिख लेना सीधा? ख्याति का समायोजन। नहीं आया समझ में? और इसको क्या कर दो? बंद कर दो। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? आगे समझ में? इस प्रकार से कितना आसान था, कुछ मुश्किल है? ठीक है। तो आपका काम क्या है? सुन लो, हमने आपको बता दिया कितने नंबर का क्वेश्चन 7वें नंबर का बनाया। आप लोगों से 8वें और 6वें नंबर का बन जाएगा। 8वें में क्या बोला है कि पहले ख्याति निकालिए, उसके बाद ख्याति का निरंतर का निपटारा करिए, ठीक है। 8वां तक बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।